नमः संस्कृताय। संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि कालिदास की उपमा को पढ़ेंगे। यानी ये प्रश्न हर परीक्षा में आता है कि उपमा के लिए कालिदास की जो है प्रसिद्धि या उपमा कालिदासस के बारे में लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, महाकवि कालिदास का जीवन परिचय भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो उसमें भी आप देखे होंगे, एक श्लोक है, अगर आपको याद होगा, कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संति त्रियो गुणः। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कालिदास कितने महत्वपूर्ण है, कालिदास का जीवन परिचय कितना महत्वपूर्ण है। ये तो आम लोगों को भी याद होना चाहिए। तो आइए आज विद्यार्थियों, उपमा कालिदासस को आप किस प्रकार से लिखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से नंबर मिल जाए। और मैं आपको यकीन मानिए कि पूरी वीडियो आप देखिए, पूरा आपको याद करा के दे दूंगा। ठीक है, पहले आपको देखिए किस प्रकार से लिखना है। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, ऐसी पंक्ति लिखेंगे। अनेक चमत्कारपूर्ण उपमाओं की उद्भावना कालिदास की कविता, यानी जो भी कविता वो लिखते हैं, कामनी यानी जो उनकी सुंदरता है, जो उसमें चाह है, कोई सानी नहीं रखती है। वे उपमा के सम्राट हैं। उनकी सभी उपमाएं वचन और लिंग का विचार कर यथार्थ एवं वैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई प्रतीत होती हैं। यानी जो कालिदास उपमा में इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने एक एक शब्द का भी ध्यान दिया, उन्होंने वचन और लिंग तक भी जो है ध्यान दिया, इसके बाद उपमा दी है। उपमा एक वस्तु के दूसरे वस्तु से जो है उपमा दी जा सकती है, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से उपमा दी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उपमा दी जाती है। कालिदास ने केवल भौतिक पदार्थों को ही उपमान नहीं बनाया, बल्कि वेद शास्त्र, दर्शन, स्मृति, व्याकरण आदि को भी उपमान बनाया है। जैसे आप देखेंगे, सुदक्षिणा वन की ओर जाती हुई नंदिनी का अनुगमन करती है। वह उस समय ऐसी लग रही है जैसे वेदों के पीछे स्मृतियां चलती हैं। ऐसा लग रहा है भाई, गाय इधर से जा रही है, इधर से ये गाय चल रही है, और ये रानी सुदक्षिणा यहाँ से जा रही है, तो जहाँ से गाय जा रही है उधर सुदक्षिणा जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वेदों के पीछे जैसे स्मृतियां चल रही हैं। तो देखो उपमा दे दिए ना, वेद की उपमा सुदक्षिणा से दे दिए। तो यही तो उपमा है, मैंने आपको बताया ना कि जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु से जब उपमा दे दी जाती है कि भाई कलुआ तुम हो तो कलुआ वो, इस प्रकार की ये उपमा होती है। समझ गए? अब देखिए, आपको मुझे याद कराना है इनको, ये श्लोक आपको याद होने चाहिए, यही आपको लिखना है वहां पर, तभी आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए संस्कृत में थोड़ा अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको थोड़ा गलत वलत ना हो, और याद मैं करा देता हूं। किस प्रकार से याद करेंगे कि तस्याखुरन्यांसे पवित्र पांसुम अपाम सुलानाम धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्य शुरधर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्न गच्छत। 2 बार वाचन करना है। तस्याखुरन्यांस पवित्र पांसुम अपाम सुलानाम धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्य शुरधर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्न गच्छत। तो इस प्रकार से आप 2-3 बार वाचन करेंगे और हाथ से आपको लिखना है, तभी आपको ये याद हो जाएगा। स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई नंदिनी वो इंदुमती आगे बढ़ जाती हैं। वह जिन राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, उन राजाओं की इच्छाओं का दमन होता जाता कि भाई यार मेरे ऊपर माला नहीं डालती, चली गई आगे। आगे देखते हैं, देख दूसरा श्लोक लिखना है कि संचारिणी दीप शिखेव रात्रो येयं व्यतीताय पतिं वराशा। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो येयं व्यतीताय पतिं वराशा नारेन्द्र मार्गादयु प्रवेदे विवर्ड भावः ससभूमिपाला संचारणी दीप शिखेव रात्रो येयं व्यतीताय पतिं वराशा। तो इसको आपको लिखना है, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार लिखिए, क्योंकि एक बार तो आपको वहां पर लिखना ही है, इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा।
रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में जब राजा दिलीप नंदिनी को चराकर वापस लौटते हैं तो सुदक्षिणा जो उनकी रानी हैं उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत हेतु खड़ी है। दोनों के मध्य नंदिनी उसी प्रकार से शोभा पा रही जिस प्रकार दिन और रात के बीच में संध्या जो है शोभा पाती है। अब देखिए अगला श्लोक है कि पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्पतन्या तदंतरे सा वीरराजधेनुः दिनो क्षपामध्यगतेव संध्या पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्पतन्या। देखो अभी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं किस प्रकार से हर श्लोक आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आप परीक्षा में भूल जाएंगे, वो भूलेंगे नहीं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। निम्न श्लोक में उपमा लौकिक भावबोध को गहरी उतरती दिखाई देती है। संपूर्ण श्लोक में चारुत्व का केंद्र बिंदु उपमा प्रयोग के लिए है। कालिदास ने साहचर्य घोषित करने के लिए छाया को उपमान के रूप में दिखाया है। ठीक है, अब देखिए 2 श्लोक और, फिर इसके बाद मैं आपको लास्ट में हेडिंग कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। स्थितामुच्चलिता प्रयाताम निषेध सीमा सनबंध धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएव तांबोपतिरन्वगच्छत। महाकवि कालिदास ने उपमाओं का चयन करने के लिए पौराणिक कथाओं का भी आश्रय लिया। अमूर्त उन्होंने जो अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, अमूर्त कल्पनाओं के सृजन में भी कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। भोजन के लिए यानी जो भोजन के लिए पारण के समय उपस्थित नंदिनी सिंह को उसी प्रकार से तृप्ति प्रदान करने वाली थी जैसे चंद्रमा का अमृत राहु को संतोष प्रदान करता है। कि तस्यालमेषा क्षुदित्रस्य तप्ते प्रतिष्ठिता काला परमेश्वरेण उपस्थिता षोडित पारणा में शुर दिशः चांद्रमशीषु देवो। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास उपमा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता उनको प्राप्त हुई है। अब देखिए याद करने की बात है तो बेटा इस प्रकार से याद करना है आपको। पहले हेडिंग में तस्याह तो आपको दिमाग में आ जाएगा, तस्या खुरन्यांश है। फिर संचारणी, तस्या संचारणी। फिर पुरस्कृता, तस्या खुरन्यांश पवित्र पांशो मपांशुलानाम दुरिकीर्तनीया। फिर देखो संचारणी याद रखना, पुरस्कृता, पहला तस्या संचारणी पुरस्कृता और फिर स्थिता और तस्या लमेशा। ये 4 शब्द आप लिख लीजिए पहले एक लाइन में, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।